हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू ठाकुर और एक बार फिर आपके सामने हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं आपको बताऊंगी कि प्रोक्रास्टिनेशन से निपटने के लिए ऐसे क्या रास्ते हैं, ऐसे क्या टिप्स हैं, अगर जिन्हें हम अपना लें तो हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो सकती है। प्रोक्रास्टिनेशन माने कि आज का काम कल पर डालना, या जो मुझे चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी, जो मुझे जवाब दे देना चाहिए था, किसी से बात करना था कर लेना चाहिए था, एग्ज़ाम के लिए मुझे पता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मैं वो सब ना करके और कुछ करने लग जाता हूँ या लग जाती हूँ। दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे अगर आप खाना खाने बैठे हैं और खाना आपने बहुत ज़्यादा ले लिया है तो आपसे पूरा तो खाया ही नहीं जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा चख के छोड़ दोगे। या हो सकता है उनमें से आपको एक डिश इतनी पसंद आती है कि सारी की सारी आप वो डिश खा लेते हैं, बाकियों पे आपका ध्यान नहीं जाता है और ना आपका पेट इजाज़त देता है और ना ही आपके पास समय होता है। या फिर अपच भी हो सकता है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उसमें क्या होता है कि पहले तो हमें अपनी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि मैं जो ये काम पीछे पीछे डालते चले जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ तो उनकी लिस्ट क्या है। क्योंकि अक्सर हमारे माइंड के पीछे टिक 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 करके एक ना वो चीज़ चलती रहती है जिसको गिल्ट कहते हैं, या इसको कहते हैं कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है, कौन किसने मेरा द्वार खटकाया। तो वो विचार हैं जो आपका दिमाग खटखटा रहे हैं कि भाई साहब ये रह गया, बहन जी ये रह गया। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स जो आपको लगता है कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आप पीछे पीछे डाल रहे हैं, या आपको आलस आ जाता है, या आप लिस्ट तो बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, करने भी बैठते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं किसी और काम में लग जाते हैं कि चल ठीक है 2 वीडियो और देख लें, 2 बातें और पढ़ लें, चल किसी से चैट ही कर लें। तो जिस काम के लिए बैठे होते हैं वो तो खुला ही रहता है पीछे पेज, 4 पेज आगे अगर आप खोल के फिर इतने में लंच टाइम या डिनर टाइम हो जाता है, या कोई मिलने आ जाता है, या मम्मी बुला लेते हैं, पापा बुला लेते हैं, पत्नी पति, मतलब घर के परिवार का कोई भी व्यक्ति, उसको हमारी ज़रूरत तब तक पड़ जाती है या हमें किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम वो जो काम करना है उसको छोड़कर किसी और काम में लग जाते हैं और वो काम टल जाता है अगले दिन के लिए। रात को जो नींद नहीं आती सो अलग कि फिर से काम रह गया। फिर आप क्या करते हो, सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देते हो। ओहो आई एम नॉट गुड, मतलब मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, निकम्मी हूँ, आई डोंट नो हू कैन हेल्प मी। फिर आप किताबें पढ़ने लगते हो कई सारी कि मैं कैसे रूल अपने लिए बनाऊं, कि अपनी फ्रेंड्स को पूछते हो। अच्छा, फिर फ्रेंड्स अपने जैसे ही, हमारे जैसे ही व्यक्ति होते हैं सभी, है ना, वी ऑल ह्यूमन बींग्स। हम सबके ही विचार जो हैं हमें ट्रबल करते हैं। हम सभी जो है, आई थिंक बंधन से सब कोई कतराता है कि मुझे बंधन में नहीं बांधो, मुझे टाइम टेबल नहीं बनाना, मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहे जब चाहे करूं। लेकिन हमको सोचना होगा कि जब हम गेम खेलते हैं, ये जो गेम है लाइफ का गेम है, ज़िंदगी एक खेल है, तो इस खेल में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ह्यूमन बींग्स, तो हर खेल के कुछ नियम होते हैं, है ना। जैसे इस खेल में आपका रोल क्या है, क्या आप गोलकीपर हैं, लेफ्ट साइड खेल रहे हैं, राइट साइड खेल रहे हैं, फ्रंट खेल रहे हैं, बैक एंड संभाल रहे हैं, सेंटर संभाल रहे हैं, तो उसके अनुसार इसी तरह से लाइफ की इस बिसात में आपने रोल क्या लिया है, उसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, है ना। नहीं तो आपको वहाँ से रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर खेल में खेलने वाले खिलाड़ी को रूल्स की पालना करनी पड़ती है। आप ये नहीं बोल सकते कल गोल करूँगा, कल शॉट मारूँगा, नहीं तो आप गेम से बाहर हो जाइए, क्योंकि हम वेटिंग लिस्ट में एक्स्ट्राज होते हैं जो वेट कर रहे हैं स्टेप इन करने के लिए। तो ज़िंदगी के खेल में जहाँ जहाँ आप रोल नहीं निभाते हैं, आपके रोल में स्टेप इन करने वाले हज़ारों बैठे हैं। नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। तो विचार कीजिए, अगर आपको वो रोल मिला है, अगर आपको उस रोल के द्वारा कोई काम मिला है, बिकॉज एवरी रोल कम्स विद लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़, टू डू लिस्ट आती है ना। कुछ हम स्वेच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, कुछ इसलिए करते हैं कि हमको करना ही है, नहीं तो हमको निकाल दिया जाएगा जॉब से, है ना। तो हम उनमें से लिस्ट बनाएं कि जो मेरा रोल है, वो जो सारी चीज़ें मुझसे रिक्वायर्ड हैं वो क्या है। फिर आप उसमें टिक मार्क करें
कि इनमें से मैं कितनी कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, और कईयों को मैं पीछे पीछे डाल देता हूँ कि चलो कल कर लेंगे, चलो छोड़ो परे, मैं करने तो बैठता हूँ, मुझसे हो नहीं पाता। अब आते हैं अगली बात पर। ये तो हो गया द थिंग्स आई प्रोक्रास्टिनेट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आलस के कारण या मैं किसी और चीज़ के कारण, एम आई टू बिजी, वो हम अभी अवलोकन करेंगे सेकंड स्टेप में कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न मैं चीज़ों को पीछे पीछे डाल रहा हूँ। जो मेरी लिस्ट में चीज़ें हैं जिन्हें मुझे कर लेना चाहिए था, जैसे बिजली का बिल देना था, मकान की मुरम्मत करानी थी, बच्चों के साथ बैठ के उनकी लाइफ प्लान करनी थी, पति पत्नी ने आपस में निश्चय किया है कि हर हफ्ते घूमने एक बार बाहर कॉफ़ी का कप, या जो भी आपने प्रॉमिस किया है कि मैं ये आज किताब अगर लिखने बैठा हूँ तो 4 चैप्टर की जगह मैं 4000 वर्ड्स या 400 वर्ड एक बार में बैठ के रोज़ लिखूँगा, और उसको आप टालते चले जाते हैं। द कॉल विच यू सेड मम्मा पापा को करना है, ओह ठीक है कल कर लेंगे। जो चिट्ठियाँ जमा होती जा रही हैं उनके जवाब देने हैं। कोई भी काम हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है कि मैं जल्दी उठना हो सकता है, हेल्दी खाना हो सकता है ना। तो कई चीज़ें, अपने एंगर पे काम करना, अपनी एंजाइटी पे काम करना, अपने स्ट्रेस पे काम करना, अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज पे काम करना, अपने रिश्तों पे काम करना। आप अपनी लिस्ट देखिए कि कौन सा काम आप पीछे पीछे डाल रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि उनका रीज़न क्या है। नाउ ये ऐसी लिस्ट है जिसे आपने अपने लिए संभाल के रखना है। उसे कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपको कोई जज करने वाला नहीं, आपकी कोई मार्किंग नहीं होनी है वहाँ पे कि मुझे कितने नंबर मिले। यू आर गोइंग टू मार्क योर सेल्फ कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ ऑन द स्केल ऑफ 10, मैं अपने आप को कितने मार्क्स देता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो डोंट लेट इट कॉज यू एनी स्ट्रेस। ये तो अपने आप को देखने के लिए एक ऑनेस्ट हम एक्सरसाइज करेंगे कि रीज़न क्या है। नाउ रीज़न ये हो सकते हैं, या तो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा काम जो है वो ले लिए हैं, मतलब कि जैसे मैं ऑफिस में अगर काम कर रहा हूँ तो मैं अपने काम के साथ साथ मुझे लगता है जस्ट कई बार यू नो व्हाट, वी हैव अ नीड टू बी एप्रिसिएटेड बाय अदर्स, वी हैव अ नीड टू बी लाइक्ड बाय अदर्स। तो कहीं उसके कारण मैंने बहुत सारे लोगों का काम तो नहीं अपने ज़िम्मे ले लिया कि चल तेरा काम भी मैं कर देता हूँ, मैं आपका भी मैं कर देती हूँ, ये मैं कर देती हूँ फाइल, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ, आई विल नॉट गो ऑन अ हॉलीडे एंड ऑल दैट। कहीं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं ले लिया है अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा जितना, क्योंकि आपके बाकी रोल्स भी तो है ना ऑफिस के अलावा। या फिर ये है कि आप ना नहीं कह पाते हैं, है ना, कि लोग आप पे काम डालते ही चले जाते हैं। तो ये 2 कारण हो सकते हैं कि या तो आप काम खुद लेते हैं, नीड फॉर अप्रूवल इसको बोलते हैं, पीपल प्लीजिंग बोलते हैं इसको। पहले मुझे बहुत ज़्यादा थी कि किसी को नो नहीं बोलना है, बुरा ना लग जाए, लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचें, लेकिन अब उस पर काफ़ी काम कर लिया है। सो इससे मैं बहुत हल्की हो गई। इट इज़ ओके टू से नो, जब नो कहना चाहिए, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा आपकी थाली में कहीं आपने परोस तो नहीं लिया है ना। तो सेकंड ये है कि आपको काम या तो पसंद नहीं है। अगर आपको काम पसंद नहीं है तो आप उसे देखिए कि आपने लिया क्यों। अगर तो अपनी मर्ज़ी से लिया है तो मर्ज़ी से आप छोड़ भी सकते हैं कि आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू डू इट, बी ऑनेस्ट, हैव स्ट्रॉन्ग करेज टू लीव इट, छोड़ दें उसे। जिसे बहुत देर से पीछे डाल रहे हैं, उसका रीज़न फाइंड कीजिए कि पीछे क्यों डाल रहा हूँ। और अगर वो ज़रूरी है आपके लिए करना, देन फाइंड द रीज़न, फाइंड द रिसोर्सेज जिसके द्वारा मदद लेके आप उस काम को पूरा कर पाएँ। जैसे कई दिनों से बोल रहे हैं जी, बहुत देर बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, वॉक पे चलेंगे, चीनी खाना बंद कर देंगे, या गुस्से से बात नहीं करेंगे, या जो भी, आई डू नॉट नो व्हाट योर लिस्ट इज़, राइट। तो जो भी है उसका कारण देखिए कि क्या कारण है मैं नो नहीं बोल पा रहा या पा रही हूँ। फाइंड द रीज़न, हैव द करेज टू से नो। और ये सब कब हो पाएगा? जब आपको ये पता होगा कि मेरी ज़िंदगी के जितने खाने हैं, पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, सोशल लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, मेरी हेल्थ, मेरा हॉबी का टाइम, ये सब जो खाने हैं मेरी ज़िंदगी के, इनमें मेरा गोल क्या है, मैंने कहाँ तक जाना है, क्या मैंने वो तय कर लिया है कि मेरी मंजिल क्या है। क्योंकि मंजिल, देखो, हम कोई भी एक्शन बिना प्रयोजन के नहीं करते, उस एक्शन का कोई गोल होता है, कोई एम होता है।
तो आप जो ये एक्शन करे जा रहे हैं, या घंटों टीवी के पास बैठे हैं, या घंटों आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, या घंटों फ़ोन पे ही चैट कर रहे हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है? कितने टाइम वेस्टर्स हैं आपके, उनको भी हमको देखना होगा कि जो समय काम पूरा करने में लगाना चाहिए था, कहीं कोई समय चोर तो नहीं है मेरी ज़िंदगी जो मेरे समय को चुरा रहा है। तो वो जो आपका समय चोर है उसको आइडेंटिफाई करिए कि मेरे जो मैं 12 से 16 घंटे जागता हूँ या जागती हूँ, वो समय जाता कहाँ है। एक रोज़ की लिस्ट बनाएं, आज सुबह उठने से लेकर सोने तक, मतलब जो मैं आप सोने के समय तक मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, उसमें से कितनी फ्रूटफुल थी और कितनी फ्रूटलेस थी। ऐसे कौन से पेड़ को मैंने सींचा है जिसको फल लगना ही नहीं था, वो ठूंठ था, है ना। तो वो आइडेंटिफाई करें कि मैंने वो काम क्यों नहीं किया, या मैंने इतने ज़्यादा 4 घंटा क्यों नेटफ्लिक्स देखा या कोई भी फ्लिक्स देखा या जो मर्ज़ी, मतलब जिसमें एंटरटेनमेंट मज़ा बहुत आता है, मुझे मालूम है, सीरियल देख के, वो मूवी देख के ज़रूर करो, लेकिन समय ज़रूरी काम में लगाने के बाद देन फाइंड द रीज़न कि ऐसा काम भी है क्या जो मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ उतना आप करें, और कुछ ऐसे काम हैं जो मैं दूसरों को दे सकती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अभी मैं जैसे ये बना रही हूँ, तो इस समय में अगर कोई काम मेरी बच्चे कर सकते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं, मेरे हेल्पर कर सकता है कोई भी, तो मुझे वो काम उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ पहले से ही बता देना चाहिए। Isn't it so? So find the reasons why you're not able to complete your task. आप अपना काम पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या थकावट हो जाती है, या मन नहीं करता है, या किसी ने थोप दिया है, या आप ना नहीं कह पाए और आपके गले पड़ गया है वो काम। और एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपको लगता है, कई बार हम पीछे पीछे डालते हैं एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, तो अपना कोई साथी चुन लीजिए। मेक अ योगा बडी, मेक अ वॉक बडी, मेक एन एक्सरसाइज बडी। अपना एक साथी बना लीजिए, उसको बोलिए इतने बजे हम रोज़ 1 घंटा के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, या आप अपना तरीका ढूंढ लें कि मैं अकेले नहीं करता तो बोर हो जाता हूँ, तो किसी को साथी बना लीजिए। तो काम बांटिए, साथी बनाइए, लिस्ट बनाइए, अपने टाइम वेस्टर्स को देखिए। तो मुझे लगता है बहुत हद तक आप ये आदत से छुटकारा पा जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत से, कि आज नहीं कल, कल नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और कल तो आता ही नहीं है, हमेशा आज ही रहता है। तो आज का काम आज कर ही डालें। आप अपना बोर्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने ये अपना बोर्ड बना दिया, मैं अपनी लिस्ट रोज़ लगा देती हूँ कि मैंने आज क्या करना है, तो मैं उसमें टिक मार्क करती रहती हूँ, और टिक मार्क करके आपको भी खुशी मिलती है। एंड सेकेंडली एक और चीज़ बताऊँ आपको, तरबूज कभी पूरा नहीं खाया जाता, उसको छोटा छोटा काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके ही आप उसे खा सकते हैं, उसको चंकिंग बोलते हैं। अगर आपको काम पहाड़ जैसा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना शुरू करिए, 1 स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, एवरी डे, है ना। और अपने आप की सराहना भी ज़रूर कीजिए, अपने आप की प्रेज़ भी ज़रूर करिए कि मैंने पहले तो 4 स्टेप भी नहीं लिए थे, मैंने तो पहले 4 लाइनें भी नहीं पढ़ी थी, आज मैंने 4 तो पढ़ी। क्योंकि आपका वजूद जो है वो एप्रिसिएशन मांगता है। तो बाहर से एप्रिसिएशन मिले उससे पहले स्वयं को एप्रिशिएट करना सीखिए, उससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए। सो आई हैप्पी लाइफ टू यू। लाइफ इज़ सिंपल, ईजी एंड ब्यूटिफुली एफर्टलेस, बस केवल थोड़ी सी उसमें तब्दीली लानी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे। हाँ, अगली बार मैं आपके साथ क्या बात करने वाली हूँ, ज़िंदगी के बारे में ही बात करूँगी। हाँ, क्रोध पे बात कर सकते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, वाई दिस एंगर, या आप कुछ चाहते हैं कि आपसे कोई बात की जाए तो आप ज़रूर मैसेज में लिख के भेज दीजिए कि आप किस चीज़ पर मेरे विचार सुनना चाहेंगे। तो अभी के लिए विदा लेती हूँ, बाय फॉर नाउ।